ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों से क्षमा मांगकर उन तक अपनी दुआएं कैसे पहुंचाएं, पूर्वजों से आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। श्राद्ध के दिनों में देखिए, सभी अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, सभी दुआएं प्राप्त करना चाहते हैं और श्राद्ध के दिनों में उनको खुश करना चाहते हैं। और सभी यही चाहते हैं कि हम कैसे अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करें, पूर्वजों को ब्लेसिंग कैसे दें, अपने जो भी पितृ हैं उनको खुश कैसे करें। आज हम आपको एक बहुत आसान विधि बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पूर्वजों तक अपनी ब्लेसिंग पहुंचा सकते हैं। वो जहां हैं, जैसे हैं, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी हैं और वहां पर उनको अपनी खुशियां आप पहुंचा सकते हैं। भले ही जब वो आपके साथ में थे, आपके पास में थे, तब आपने उनको किसी न किसी प्रकार से अगर दुख भी दिया है, आप उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं तो आप उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आज देखा गया है कि जब माता पिता कोई भी उनके हैं, पूर्वज कोई भी हैं, दादा दादी कोई भी हैं, उनके पास में रहते थे, तब वो उनको इतना उनकी सेवा नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से उनको आज फील होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे कारण किसी न किसी प्रकार से उनको दुख मिला है, हमने उनकी सेवा नहीं की है, या और भी कुछ कारण रहा। किसी से कोई कहा सुनी बातचीत हो जाती थी, कभी डांट दिया, बुजुर्ग लोग हैं, कभी कुछ बोल दिया, तो उस टाइम पर तो महसूस नहीं हुआ है, लेकिन अब महसूस होता है कि हमने अपने पूर्वजों को, अपने पिताजी, दादा दादी, माँ बाप कोई भी थे, उनको इस प्रकार से कष्ट दिया है। तो अब उनसे हम माफ़ी कैसे मांगें और उनसे दुआएं प्राप्त कैसे करें, तो आज आपको वो भी विधि बताएंगे। बहुत सारे लोग देखिए क्या होता है, उसी बोझ के नीचे दबे रहते हैं कि हमने अपनों के साथ ऐसा किया था, हमने इस प्रकार का उनको दुख दिया था, इस प्रकार से उनको कष्ट दिया था कि मैं अब कैसे उनसे क्षमा मांगूं, कैसे अपने मन को हल्का करूं। और कई बार क्या होता है कि मन इतना भारी हो जाता है कि हम रोना शुरू कर देते हैं जब हमें उनकी याद आती है। तो देखिए, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं अभी, और अभी सभी अपने अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, लेकिन हमें याद के साथ साथ हमें ब्लेसिंग भी देनी है, जिनकी आज जिस ब्लेसिंग की उनको बहुत बहुत ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आज श्राद्ध के दिनों में आपको याद तो करना है, अपने पूर्वजों को याद करना है, या आपके घर से कोई भी चला गया है तो उसको याद तो करना है, लेकिन आपको रोना नहीं है, उस आत्मा के प्रति दुखी नहीं होना है, उस आत्मा को खुश होकर के ब्लेसिंग देना है, क्योंकि यही ब्लेसिंग आपकी उस आत्मा तक पहुंचती है। और अगर आप दुखी होते हैं, आप रोते हैं, तो ये भी उस आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए आपको भरपूर पूरी कोशिश करनी है कि आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, उस आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है। क्योंकि आज हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, कहते हैं कि जैसे ही लोग देखते हैं कि किसी का श्राद्ध हो रहा है और उनके घर से जो गया है, उनके बच्चे गए हैं, उनके भाई गए हैं, पति गई हैं, पत्नी गई हैं, कोई भी गए हैं, तो वो देख नहीं पाते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है उनके प्रति। तो आपको ऐसी वाली दुख वाली फीलिंग्स, दुख वाली वाइब्रेशन उस आत्मा को नहीं पहुंचाने हैं, नहीं तो उस आत्मा को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, और विशेष करके श्राद्ध के दिनों में। देखिए, आज हम सभी चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जहाँ भी उन्होंने जन्म लिया है वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर-बार मिले। सभी यही चाहते हैं कि जो कमी उनको यहाँ रह गई हो, वहाँ उनको जाकर के वो कमी पूरी हो जाए, उनको अच्छा परिवार मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छे माता पिता मिले, खूब संपन्न परिवार मिले, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उन्हें अच्छा संसार मिले। लेकिन उसके लिए हमें कुछ विधियां अपनानी हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उठते ही साथ
आपको कम से कम 15 मिनट तक अपने पूर्वजों के लिए आप अपने पूर्वजों को वाइब्रेशन दें। सुबह उठ करके आपको 15 मिनट अच्छे से मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन में आप अपने पूर्वजों को वाइब्रेशन दें। बहुत अच्छी स्थिति के साथ मेडिटेशन के द्वारा आप उनको वाइब्रेशन या ब्लेसिंग दें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़, ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मेडिटेशन के द्वारा आप उन आत्माओं को ब्लेसिंग, आप उन आत्माओं को दुआएं दे सकते हैं। चाहे वो आत्मा अभी चाहे किसी माँ के गर्भ में हो, उसने अभी जन्म नहीं ले पाया हो, अगर कुछ ही दिन आपके जैसे कोई भी पूर्वज किसी ने भी शरीर छोड़ा है, या फिर वो आत्माएं कितना भी समय हो गया हो, वो जन्म ले चुकी हैं, वो किसी भी संसार अगली दुनिया में मना अगले परिवार में कितना भी उनका अच्छा सब कुछ चल रहा है और वो कितने भी बड़ी हो गई हैं, उनकी आयु हो गई है, फिर भी आप इस आसान तरीके से उन तक अपनी दुआएं पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, मेडिटेशन के द्वारा ब्लेसिंग देने का बहुत आसान तरीका है। और मेडिटेशन के द्वारा उन आत्माओं से क्षमा मांगने का, अपनी गलतियों को क्षमा करवाने का, जो आपने गलती की है, उनको दुख दिया है, उनसे क्षमा मांगने का, मेडिटेशन के द्वारा उनको हल्का बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि हम श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को ब्लेसिंग दें, तो आप इस एक विधि को आज से ही जरूर अपनाएं, क्योंकि यही एक विधि आपके पूरे श्राद्ध को संपन्न करेगी, आपको हल्का भी करेगी और आप अपने पूर्वजों को इस विधि से ब्लेसिंग भी दे सकते हैं। और अगर आपने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया है और आपका मन खा रहा है बार बार कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है और वो तो अभी है नहीं, तो फिर माफ़ी कैसे मांगें, तो आप इजीली ही बहुत ही सहज इजीली उनके साथ क्षमा भाव भी कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने पूर्वजों को ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, खुशियाँ भी पहुँचा सकते हैं और आप उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठना है और सुबह उठते ही साथ आपको मुँह हाथ धो करके और आपको एकांत में कुर्सी या सोफ़ा पर आपको बैठ जाना है और आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो बेड है, बिस्तर है, उस पर बैठ करके आपको मेडिटेशन नहीं करना है। आप कुर्सी है तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अगर आपको ज़मीन पर बैठना है तो आप ज़मीन पर भी अच्छे से बैठ सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर बैठना चाहते हैं तो आराम से आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं और बड़े प्यार से फिर आप अपने पूर्वजों को इमर्ज करें, जिनके लिए भी आप श्राद्ध कर रहे हैं या जिनके निमित्त आप श्राद्ध करना चाहते हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ पहले कर रहे हैं, कुछ बाद में करते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, आप 10 दिन तक भी आप लगातार उनको ब्लेसिंग दे सकते हैं। जैसे ही आप उठे और उठकर आप आराम से बैठ गए हैं और अपने पूर्वजों का अब आप आह्वान करें कि वो आत्माएं बहुत अच्छी थीं, उन आत्माओं ने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया। आज हम जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम इतना अच्छे से चल रहे हैं, हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है, हमारे परिवार में इतने संपन्न हैं हम, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम अच्छे पद पर जॉब कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, हमारा धंधा अच्छे से चल रहा है, हमारी खेती अच्छे से चल रही है। जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ उनकी दुआओं से है। हमें उन्होंने चलना सिखाया, हमें उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, जो संस्कार लेकर के आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, आज हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम सबकी दुआएं प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सभी संस्कार उनके दिए हुए हैं। लेकिन वो आत्माएं छोड़ करके आज हमें चली गई हैं, फिर भी कहीं ना कहीं संसार में किसी न किसी कोने में, किसी परिवार में, किसी घर में वो खुशियाँ बांट रही होंगी। बहुत सारे लोग उनसे खुश हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। तो मैं भी अपने पूर्वजों को यहाँ से ही ब्लेसिंग्स देती हूँ।
ब्लेसिंग्स देता हूँ। आप बड़े प्यार से देखें कि जैसे जैसे आप अपनी ब्लेसिंग्स उन आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, अपनी दुआएं उन तक पहुंचा रहे हैं, उनके चेहरे पर बहुत सुंदर स्माइल आ रही है। आप इमर्ज करें कि हमारे जो पूर्वज हैं, वो जिस भी स्थान पर उन्होंने जन्म लिया है, वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत मस्त हैं, वो बहुत खुश हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप 10-15 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद आप ये देखें कि मैंने जो विधि अपनाई है, जिस विधि को मैंने अभी अभी किया है, उस विधि में अपने आप को कितना हल्का कर पाया हूँ। आप ओनली 10 मिनट 15 मिनट उनको ब्लेसिंग्स दें, दुआएं दें। उन्होंने हमें बहुत साथ दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा जीवन चरित्र हमें सिखाया है। तो आज हम जहाँ भी बैठे हैं, जिसकी भी बदौलत है, वो हमारे पूर्वज, उनकी बदौलत से आज हम यहाँ बैठे हैं। उनकी महिमा करें, उनको दुआएं दें, उनसे दुआएं प्राप्त करें, उनकी विशेषताएं गिनाएं कि उनकी विशेषताएं क्या क्या थीं, कैसे वो हमारे जीवन में चलते थे और कैसे वो हमारे जीवन में विशेषताओं को भर के गए हैं, उन्होंने आपके जीवन में क्या क्या किया है। उसके बाद अगले 10 मिनट आपको फिर उनसे क्षमा मांगनी है, क्षमा भाव करना है, उनसे क्षमा मांगना है। अगर आपने उनको दुख दिया है, अगर आपने उनसे कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बात बोली है जिनसे उनका दिल दुखा हो, उनको दर्द हुआ हो, वो पीड़ा के रूप में वो बात उनको चुभी हो और उसके कारण उनकी आंखों से उस टाइम पर आंसू आए हों आपकी बातों के कारण, ऐसी अगर कोई बात आपने बोली है जो आज भी आपको अंदर ही अंदर खा रही हो, वो बातें आपको लगता है कि मुझे ऐसी बातें उनसे नहीं बोलना चाहिए थी, मुझे सोच समझ करके ही उनसे कोई बात करनी चाहिए थी, वो तो बड़े बुजुर्ग थे और मुझे तो उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन मैंने हमेशा उनका डिसरिगार्ड किया, रिगार्ड की जगह मैंने उनका अपमान ही किया है सम्मान की जगह। तो वहाँ पर आप अपने अंदर से आपकी जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, वो आप बड़े प्यार से मेडिटेशन के द्वारा आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जब आप उन तक दुआएं पहुंचाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, तो आपको अंदर ही अंदर जो गिल्ट फील हो रही थी वो नहीं होगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको भी खुशी महसूस होगी और आपको अच्छी मेडिटेशन के द्वारा आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। और आप जो भी पूर्वजों को चाहते हैं कि उनसे हमें क्षमा मांगनी है, उनको आप इमर्ज करें अपने सामने कि वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें, मुझे छोटा बालक समझ करके मुझे माफ़ कर दें, अनजाने में मुझसे गलती हो गई है और मैं हमेशा से आपका हूँ और आपके लिए अच्छा सोचूंगा और अच्छा करूँगा। अगर मैंने कभी आपको जाने अनजाने में बुरा बोला है, कुछ बुरा किया है, बुरा समझा है, मैं आज आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें और आप फील करें कि वो पूर्वज आत्माएं आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, आपके सिर पर हाथ रख कर के और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं और आपको माफ़ भी कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि उन आत्माओं ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो आप इस विधि के द्वारा मन के जितने भी बोझ होंगे, वो सब आपके मन के बोझ धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आज आत्मा के ऊपर इतने बोझ पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो आत्माएं बोझ के नीचे दबती चली जा रही हैं। अगर आपको इन बोझों से हल्का होना है, आप मेडिटेशन की इस विधि को अपनाएं, तो मेडिटेशन से आप श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को ब्लेसिंग्स भी भेजें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी वजह से उनको दुख मिला है, तो आप उनसे माफ़ी भी मांग लें, तो यही माना जाएगा आपका सच्चा श्राद्ध, जो आप उन आत्माओं तक पहुंचाते हैं अपने दिल की भावनाएं। ओम शांति।